हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये पढ़े हैं, आर्टिकल किए हैं और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग को करने हैं। उनमें एक क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच हैज 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द पॉइंट x1 y1 z1 ऑन द सरफेस y² z इक्वल टू 4ax। यह देखें x y z में ये 3 वेरिएबल्स में इक्वेशन दिया गया है, तो ये 3 डायमेंशन में एक सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस के पॉइंट x1 y1 z1 पर एक ऐसे लाइन का इक्वेशन लिखें जो हमारा इस सरफेस के साथ 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अब इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वो प्लेन पूछा था, यहाँ लाइन, तो x1 y1 z1 से पास करता हुआ एक लाइन का इक्वेशन हम लिख लें। तो अब वो लाइन का जब इक्वेशन लिखेंगे तो इसका डायरेक्शन रेशियोज नहीं दिया गया है, तो इसमें डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइन जब हम सपोज करेंगे तो उसकी वैल्यू को हम निकालेंगे। और वो वैल्यू कैसे निकलेगा कि वो 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो कंडीशन है, तो 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कंडीशन सपोज करके जब LMN की वैल्यू निकालेंगे तो तब उसको जब रखेंगे लाइन के इक्वेशन में, तो वो लाइन होगा जो 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को रखेगा। जो कंडीशन सपोज करके वैल्यू जो हम निकालेंगे उसको रखने पर उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला वो इक्वेशन होगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसमें x1 y1 और z1 इससे पास करता हुआ एक लाइन का इक्वेशन लिख लें। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन passes through x1 y1 z1 इज। हमको x1 y1 z1 पर कोई सरफेस है, उससे ये 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखे, उस लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो अभी x1 y1 z1 जैसे हमारा कोई एक सरफेस दिया गया है और कोई एक हमारा यह लाइन दिया गया है, तो ये लाइन इसके साथ 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर्व दिख रहा है, एक्चुअली वो 3 डायमेंशन में सरफेस है। तो अब ये x1 y1 z1 इस पर पहले हम क्या कर लें कि लाइन का इक्वेशन लिख लें। तो लिखेंगे तो हमको x माइनस x1 y माइनस y1 और यह z माइनस z1 x1 y1 z1 से पास करता हुआ एक लाइन का इक्वेशन लिखा। अब LMN उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियोज है। तो ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू को हमको डिटरमिन करना होगा, और तब यहाँ जब रख देंगे x1 y1 z1 तो दिया है, लेकिन LMN ये हमने अपनी तरफ से सपोज किया है। तो अब LMN की वैल्यू को निकालें और इसमें रख दें, तब हमारा ये लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। अब LMN की वैल्यू निकालने के लिए जो कंडीशन हम यूज करेंगे उससे जो वैल्यू निकलेगी उसको रखेंगे, तो ये लाइन उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला होगा। तब ये कहा जा रहा है कि वो लाइन चाहिए जो इस सरफेस के साथ 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखे। तब हम क्या करते हैं कि यह लाइन इस सरफेस के साथ 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखे, इसका कंडीशन हम यूज करें और तब LMN की वैल्यू निकालें। तो 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये लाइन रखे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब एक कर्व और एक सरफेस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना होता है, तो कर्व से x y z की वैल्यू निकाल करके सरफेस में रख देते हैं, और तब वो हमारा एक वेरिएबल में हो जाता है। और जब एक वेरिएबल में होता है तब हमारे जब थर्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा तो थर्ड डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और वो जो FT होगा वो हमारा 0 होगा। तो इसी से हम LMN की वैल्यू को निकालेंगे और ये रखेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं कि यह जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हम देख रहे हैं कि ये लाइन का इक्वेशन है, किसी पैरामीटर में नहीं है। तब हमने क्या किया, यहाँ सपोज कर लिया कि इसकी वैल्यू t है। तो जब t है तो x की वैल्यू x1 प्लस LT,
और y की वैल्यू y1 प्लस mt और यह z की वैल्यू z1 प्लस nt ऐसा है। तो x y z अब हमारा एक ही पैरामीटर में ये आ गया, x भी y भी एक पैरामीटर में, z भी एक पैरामीटर में। अब हम देखेंगे कि ये हमको जिस पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है वो x1 y1 z1 है, तो यह तो आपका कार्टेशियन में है कोऑर्डिनेट। और अब ये जो आ गया वो पैरामीट्रिक फॉर्म में आ गया, जहाँ t हमारा एक पैरामीटर हो गया। तो अब हम देखेंगे कि t की वो क्या वैल्यू रहे जिस पर हमको उसकी वैल्यू रखें तो ये पॉइंट हमको x1 y1 z1 दे दे, और जो वैल्यू रखने पर x1 y1 z1 आएगा वही हमारा t0 होता है, उसी पर 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिले ऐसा हमको यूज करना होता है। तब हम देखेंगे कि यह t की वैल्यू जब 0 करेंगे तब x की वैल्यू x1 आएगा और यह y की वैल्यू y1 आएगा और z की वैल्यू z1 आएगा, और तब ये x1 y1 z1 हमको मिलेगा। यानी यह x की वैल्यू x1 हो, y की वैल्यू y1 हो और z की वैल्यू z1 हो, तब ये हमारा वो पॉइंट मिलेगा जिस पे हमको 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तब हम इसको x को x1 रखेंगे तो x1 माइनस x1 दैट इज 0, और यल 0 नहीं है तो t की वैल्यू 0। फिर वैसे y माइनस y1 इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0। तो यहाँ से x y z इज इक्वल टू x1 y1 z1 if t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। यानी जो हमारा x1 y1 z1 देगा उस पर t की जो वैल्यू होगा उसको हमको 0 लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा t आ गया, चाहे x1 y1 z1 कार्टेशियन में कहें और चाहे पैरामीट्रिक में हम t इक्वल टू 0 ऐसा करें। अब हम क्या करें कि सरफेस तो हमारा दिया गया है, यह सरफेस है ये, तो गिवन सरफेस इज सबको एक तरफ कर ले, y² माइनस 4ax इक्वल टू 0, ये आ गया। अब ये हमारा जो सरफेस आया इसमें x y z की वैल्यू जो कर्व है, कर्व की जगह यहाँ स्ट्रेट लाइन है, उसकी वैल्यू x y z को पैरामीटर के टर्म में इसको लिख दे, और तब ये हमारा एक पैरामीटर के टर्म में, अब x y z नहीं रहेगा, एक पैरामीटर में आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू लिखे तो y² यानी हमारा आया y1 प्लस mt इसका स्क्वायर और z यह z1 प्लस nt y² z माइनस 4ax x की वैल्यू x1 प्लस lt ऐसा आ गया इज इक्वल टू 0। अब इसमें x y z कोई नहीं रहा, अब ये टोटल हमारा एक पैरामीटर t के टर्म में आ गया, इसी को हम ft, यही हमारा ft से डिनोट हो जाता है, ft आ गया। तो ये सरफेस और यह लाइन 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तब रखेगा जब हमारा ft 0 फिर f डैश t 0 और f डबल डैश t 0 ये आ जाए। तो इसको हमने 1 ले लिया और इसको हमने 2 ले लिया, इसको हमने 3 ले लिया, 3 आ गया। अब सरफेस, इफ सरफेस एंड लाइन has 3 point of contact if ft is equal to 0, f dash t is equal to 0, f double dash t is equal to 0 at t is equal to 0, r x1 y1 z1 x1 y1 z1
पर ही हमको 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, और ये तभी आएगा जब हमारा टी की वैल्यू 0 हो। तो या तो टी इक्वल टू 0 पर 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का है पैरामीट्रिक के टर्म में, और नहीं कार्टेशियन में तो x1 y1 z1। तो चूंकि टोटल हमारा पैरामीटर के टर्म में है, इसलिए टी इक्वल टू 0 ही हम कंसीडर करेंगे। तब आप देखें यह एफ टी इक्वल टू 0। अब इसमें टी की वैल्यू को हम 0 करेंगे, और फिर तो हम क्या करेंगे, एफ डैश टी निकालें, उसमें टी इक्वल टू 0 करें, और एफ डबल डैश टी निकालें। तो पहले एफ टी निकालें, तो नाउ एफ टी तो निकाला ही है, एफ डैश टी। तो एफ डैश टी में तो देखो ये 2 का प्रोडक्ट है, तो पहले को आप रख लें y1 प्लस एम टी, इसका स्क्वायर पहले को रखा, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करें। तो यह z1 एक पॉइंट है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0, और n डायरेक्शन कोसाइन या रेशियो है, और t पैरामीटर है तो केवल n आएगा, n। तो पहले को रखा, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, अब पहले को डिफ्रेंशिएट करें तो हमारा 2y1 mt, 2y1 mt, और फिर इसका करेंगे, ये हमारा एक टर्म नहीं है, ये एक्स स्क्वायर के टर्म है, तो 2x, और फिर ये x नहीं है तो इसका फिर डिफरेंशिएशन, तो यम, और ये रह जाएगा z प्लस z1 प्लस nt। यानी इन दोनों का डिफरेंशिएशन किया, तो पहले को रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, और पहले को डिफरेंशिएट किया तो ये टोटल का स्क्वायर है तो 2, और ये फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो y1 कांस्टेंट है, एक पॉइंट है, और यह यम t का 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गया और दूसरे को रख लिया। अब यहाँ से हम करेंगे तो -4a x1 0 LT का केवल L, तो यह L ये आ गया, और इक्वल टू 0। ये 3 के बाद ये 4 हो गया, 4। अब इसके बाद से 5 का मतलब एक बार और डेरिवेटिव, एक बार और डेरिवेटिव, तो फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हमारा 2y1 mt, और फिर यह यम और यह यन रहा, तो m n ऐसा गया। फिर इसके बाद ये हमारा 2m, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ये 2 का प्रोडक्ट है, तो पहले को यदि हम करें तो +2, और इसको डिफरेंस, ये यम तो है, इसको करेंगे तो हमारा m ही आएगा, तो यह m स्क्वायर, और दूसरे को यह z1 प्लस nt ऐसा रखा। अब 2m ये रहा, इसको रखा y1 प्लस mt, इसका आ जाएगा n, ये रह गया 2m कांस्टेंट, y1 प्लस mt, इस टर्म को रख लिया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो n, तो यहाँ n यहाँ लिख दिया। अब इसमें हमारा t का टर्म नहीं है, तो ये 0 हो गया, तो इक्वल टू 0, ये हमारा आ गया 5। तो अभी हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन x1 y1 z1 पर 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखे इस सरफेस के साथ, ये इक्वेशन निकालना था। तो यह x1 y1 z1 को हमने क्या किया कि इससे पास करता हुआ लाइन का इक्वेशन लिख दिया, क्योंकि लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखा है, तो लाइन का इक्वेशन लिखा, उससे x y z की वैल्यू एक पैरामीटर t के टर्म में लिख लिया, तो यहाँ t हमने लिखा, और उसी पैरामीटर के टर्म में सब आ गया। अब ये लाइन इस सरफेस के साथ 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखे, तो इस x y z की वैल्यू पैरामीटर के टर्म में इस सरफेस में रख देते हैं, और 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो एफ टी, एफ डैश टी, एफ डबल डैश टी, थर्ड डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, उसके पहले के 0 होंगे, तब हमारा इसकी वैल्यू 0। अब ये जो वैल्यू है वो हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखना है
x1y1z1 पर, तो x1y1z1 या t इक्वल टू 0। तो चूंकि इसको हमने सब पैरामीट्रिक टर्म में है, इसलिए t इक्वल टू 0 इस टोटल में हम रख दें। तो जब टोटल में रखेंगे तब देखें आपका क्या मिलेगा। एंड f डबल डैश t इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0। अब इनकी वैल्यू t इक्वल टू 0 पर ले, तब देखें आपका एफ टी जो आया एफ टी, तो ये वैल्यू आया, यहाँ t इक्वल टू 0 रखा है, तो यह y1 स्क्वायर z1, यह 0, यह 0, तो y1 स्क्वायर z1 और -4ax1, t की वैल्यू 0 हो गया, तो -4ax1 इज इक्वल टू 0, ये है। तो ये तो हमारा t इक्वल टू 0 एफ टी पर आ गया। अब आप देखेंगे कि जो ये वैल्यू आया है वो हमारा जो इक्वेशन दिया गया है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि आपका सरफेस दिया है वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 4ax, यही दिया है। और चूंकि जो ये सरफेस है ए, इस पे जो ये लाइन है x1 y1 z1, इसी पर 3 पॉइंट आप कांटेक्ट रखेगा तो ये पॉइंट लाइन पर भी है, सरफेस पे भी है। तो जो सरफेस के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो y की जगह y1, z की जगह z1, x की जगह x1 ऐसा आ जाएगा। सबको एक तरफ करेंगे तो 0 मिल जाएगा और वही आपका ये इक्वेशन है। इसका मतलब x1 y1 z1 पर t इक्वल टू 0 रखेंगे तो वही आएगा जिस पर हमको 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो यह इक्वेशन आ गया, तो 5 तक आया, इसको हमने 6 कर दिया। अब 7 में देखें तो एफ डैश टी में t इक्वल टू 0, तो y1 स्क्वायर एफ डैश टी इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू लिखना है, तो एफ डैश टी, तो y1 स्क्वायर n, y1 स्क्वायर और यह n, y1 स्क्वायर n प्लस 2m y1 z1 प्लस 2m y1 z1, यहाँ से आ गया, और -4al ऐसा आ गया इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद से थर्ड, तो एफ डैश डबल डैश टी, तो इसमें ए आया 2mn y1, 2mn y1, 2mn y1, और यहाँ से 2m स्क्वायर z1, 2m स्क्वायर z1 और प्लस 2mn y1 इज इक्वल टू, तो 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, ऐसा हमने निकाला। एफ टी, एफ डैश टी, एफ डबल डैश टी, ये 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमको t इक्वल टू 0 पर निकालना है, इसलिए t इक्वल टू 0 इसमें रख दिया, हमको ये इक्वेशन मिल गया। अब इसको ऐड किया जाएगा, ये दोनों सेम थोड़े हैं। अब ये जो इक्वेशन अभी इन्हीं से सॉल्व करके एल एम एन की वैल्यू को निकालना है। तो अब आप देखेंगे जो ये इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन 8, जो इक्वेशन 8 है तो 2mn y1 और यहाँ से 2mn yn, यानी ये आपको मिल गया 4mn y1 और प्लस 2m स्क्वायर और z1 इज इक्वल टू 0, ऐसा हमको मिला। अब आप देखेंगे कि 2m कॉमन है, 2m आपका कॉमन है, तो यहाँ से आ गया 2n
y1 2ny1 ये वैल्यू आया, और प्लस 2m और z1 इज इक्वल टू 0, ऐसा आया। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से 2m कॉमन हो गया तो केवल m z1 ऐसा आ गया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये दो ब्रैकेट 0 है, तो यहाँ m इज इक्वल टू 0, तब एक कंडीशन आएगा, और जब m 0 नहीं होगा तो उस स्थिति में हमको ये वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से ये पहला केस, इफ m इज इक्वल टू 0, ये पहला केस आया। तो दिस इम्प्लाई m इज इक्वल टू 0 और 2ny1 और प्लस m z1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के प्रोडक्ट से ये चीज हमको मिली, तो या तो यह 0 हो या ये 0। अब हम क्या करें कि देखें कि यदि m इज इक्वल टू 0 जो हमारा इक्वेशन 7 है उसमें रखें तो हमको क्या इक्वेशन देगा। यानी पहले केस को यदि हम लें m इज इक्वल टू 0 तो इक्वेशन 1 क्या देगा। तो इफ m इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 7 गिव्स, इक्वेशन 7 क्या दे रहा है उसको देखें। तो y1 स्क्वायर n और यह वैल्यू 0 -4al इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करें, यहाँ से m की वैल्यू तो 0 है, n और l की वैल्यू निकाल लें और तब उसमें रख दें। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से 4al इसको, और यह y1 स्क्वायर n ये वैल्यू आ गया। अब आप क्या कर लें कि l और n का निकालना है, तो यह l बाई y1 स्क्वायर, ये y1 स्क्वायर, और यह n बाई 4a ऐसा आ गया। तो पहले केस में हमने देखा कि m की वैल्यू 0 हुआ तो l की वैल्यू y1 स्क्वायर और n की वैल्यू 4a ऐसा हमको मिला। तब इस वैल्यू को जब लाइन का इक्वेशन है उसमें रखेंगे तो हमको एक लाइन मिलेगी, और वो लाइन, और फिर जब इतने को इसको रखेंगे तो एक लाइन और मिलेगा, यानी 2 लाइन हमको मिलेगा जो ये 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा। तो अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ LMN in equation 1 we get, अब इक्वेशन 1 में रखें तो x माइनस x1 बाई l की वैल्यू y1 स्क्वायर इक्वल टू y माइनस y1 बाई m आपका 0 इक्वल टू z माइनस z1 बाई n, तो n की वैल्यू 4a। आपका ये पहली लाइन हुई जो इस सरफेस के साथ x1 y1 z1 या t इक्वल टू 0 पर ये 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा। लेकिन ये तो 2 का प्रोडक्ट 0 हुआ था तो 1 की वैल्यू लिया तब हमको मिला। अब हमें दूसरे की जो वैल्यू है उसको लें, तो उसको लें तो देखें कि उससे हमको क्या मिल रहा है। तो फिर दूसरे को हम देख रहे हैं। तो अब पहला केस हम लोग ले लिया कि जो ये 2 का प्रोडक्ट था तो m इक्वल टू 0 था, तब l और n की वैल्यू निकाला और उसको लाइन के इक्वेशन में l m n में रख दिया तो एक लाइन हमको मिल गई। अब दूसरा केस, इफ m या 2 y1 n और प्लस z1m इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो और अब इसको l m n के टर्म में लिख लें। अब देखें करेंगे क्या करेंगे, हमें
कि एल एम एन में इक्वेशन 7 है और यल एम एन में इसमें यल नहीं है, तो यल को इसमें भी रख लें 0 करके और तब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एल एम एन की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ से आर इसी को अब यल नहीं है तो 0L और प्लस Z1 M और प्लस 2Y1 N इज इक्वल टू 0 ऐसा हमने लिया। यह 0L और 2Y1 Z1 M L M N के टर्म में। अब इक्वेशन 7 8 से आया 7 तो क्रम से लिखा तो -4AL इसमें और यम 2Y1 Z1 2Y1 Z1 M और यहाँ से प्लस Y1 स्क्वायर N इज इक्वल टू 0 ऐसा हो गया। L M N ये वैल्यू जा गई। अब इसी को क्रॉस प्रोडक्ट ये हमारा है फ्रॉम इक्वेशन 7, ये इक्वेशन 7 ही है आपका। अब इसको सॉल्व करें तो L बाई M बाई और N बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अब यल की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से देखें ये Y1 स्क्वायर Z1 Y1 स्क्वायर Z1 Y1 स्क्वायर Z1 और -4Y1 स्क्वायर Z1 -4Y1 स्क्वायर Z1 ये वैल्यू आ गया। अब यम बाई तो यहाँ से -8A और यह Y1 इसकी वैल्यू और ये 0 हो जाएगा तो ये -0 ऐसा हो जाएगा। और यह n की वैल्यू 0 और तब प्लस आ जाएगा 4AZ1 ऐसा लिखा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तब हमको मिल गया L बाई ये माइनस सेम वैल्यू है ये -3Y1 स्क्वायर Z1 -3Y1 स्क्वायर Z1 ऐसा आ गया इज इक्वल टू M बाई -8AY1 और यहाँ से यह N बाई 4A और यह Z1 इस फार्म में आ गया। अब यहाँ ये कहीं वर्क यदि हम कर लेंगे तो थोड़ा सा LMN की वैल्यू और सिंप्लीफाई फार्म में आ जाएगा। वो क्या कि जो ये इक्वेशन है यहाँ से Y1 स्क्वायर Z1 जो है इसकी वैल्यू इसके टर्म में जब रख देंगे 4AX1 का तो हमारा केवल एक टर्म 1 पावर में आ जाएगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसी की वैल्यू को हम क्या करेंगे कि इसी में 6 का यूज हम करें 6 का यूज करें और तब देखें कि हमारा इक्वेशन क्या है। यूजिंग इक्वेशन 6 we get L by -3 और Y1 स्क्वायर Z1 इसकी वैल्यू 4AX1 तो ये आ गया 4AX1 ऐसा। और फिर यहाँ से M बाई -8AY1 और यहाँ से N बाई 4A और Z1 ऐसा आ गया। अब हम देख रहे हैं कि इसमें जो 4A सब में है और 2 निगेटिव है इसलिए -4A से हम मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा तो दिस इम्प्लाई L बाई -4A समाप्त हो गया तो 3x1 और यह M बाई ये भी हमारा प्लस आ जाएगा तो 2y1 और यह N बाई -z1
अब इस यल एम एन अब सिंपल सा आ गया, इस तरह से रखने पर थोड़ा सा एक बड़ा टर्म था, हमारे पास इस रिलेशन है, उसका यूज करके हम ऐसा लिख सकेंगे। तब अब हम एल एम एन की जो ये वैल्यू आ गया, अब इसको जब इक्वेशन जो लाइन का है उसमें रखेंगे तो हमारा ये दूसरी लाइन होगी जो हमको ये 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सरफेस के साथ रखेगा। तो पुटिंग एल एम एन इन इक्वेशन ऑफ द लाइन वी फाइंड x माइनस x1 बाई 3x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई 2y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान माइनस z1। ये हमारा दूसरी लाइन है। इस तरह से हमने देखा कि ये 2 लाइन्स हैं जो x1 y1 z1 इस पर 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रख रहा है। तो यही इस रिजल्ट में हमको दिखाना था, उस चीज को हम लोगों ने दिखा लिया। एक क्वेश्चन और देखें, फाइंड द लाइंस दैट हैव 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द पॉइंट 0, 0, 1 विथ द सरफेस। ये सरफेस का इक्वेशन दिया गया। अभी जो हम लोगों ने इक्वेशन किया है उसमें भी एक लाइन का ही इक्वेशन हमको निकालना था। और कैसी लाइन का कि जो वहाँ सरफेस जो दिया गया था y स्क्वायर z इक्वल टू 4ax, उसके साथ वो 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखे और वह पॉइंट जो था वो x1 y1 z1 था। यहाँ पॉइंट 0, 0, 1 है। तो इसमें भी क्या करें कि 0, 0, 1 से पास करता हुआ लाइन का इक्वेशन निकले, क्योंकि हमको लाइन निकालना है तो उस लाइन का इक्वेशन निकालना है और तब फिर उसका हम पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन निकालें और उसको इस सरफेस में रख दें, तब एक वेरिएबल में आ जाएगा। और वहाँ हम देखेंगे कि उस पैरामीटर में टी की क्या वैल्यू रखें कि वो हमारा 0, 0, 1 ए एक्स वाई जेड की आ जाए। तो टी की उस वैल्यू को रखेंगे किसमें, एफ टी इक्वल टू 0, एफ डैश टी इक्वल टू 0, एफ डबल टी और ट्रिपल डैश, क्योंकि ये 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो 4th डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, उसके पहले का होगा। तो प्रोसीजर वही है जो अभी किया गया था। एक बार देखते हैं इसको। सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 0, 0, 1 इज x माइनस 0 बाई एल, y माइनस 0 बाई एम और z माइनस 1। z की वैल्यू यहाँ 1 है। फिर इसको t सपोज कर ले, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म में करना है तो हमने 1 ले लिया। तो दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू एल टी, y इज इक्वल टू एम टी और यह z इज इक्वल टू 1 प्लस एन टी, ऐसा है। अब इस x y z की वैल्यू जो सरफेस है उसमें रख देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x y z इन इक्वेशन ऑफ द सरफेस, सरफेस के इक्वेशन में इसकी वैल्यू को रख दें। तो अब x टू सरफेस को एक बार पहले या दिया ही है, उसमें x की वैल्यू एल टी टू दी पावर 4 और प्लस 3 lt mt और z है तो 1 प्लस एन टी, ऐसा आ गया। x टू दी पावर 4 प्लस 3 xyz प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू है एल स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एम स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 1
प्लस एन टी का स्क्वायर। तो यहाँ तक x⁴ 3xyz और प्लस x² माइनस y² माइनस z² प्लस 2yz। तो 2y की वैल्यू mt, z की वैल्यू 1 प्लस nt। तो ये लिख लिएगा -3x, x की वैल्यू lt और इंटू mt -2y mt और प्लस 1 प्लस nt -1 इज इक्वल टू 0। 1 को भी इस साइड से कर लिया। अब ये टोटल हमारा t में रिड्यूस हो गया, तो यही हमारा ft हो गया, यह ft। अब L⁴ T⁴ ये वैल्यू आया, यहाँ से 3Lm T² और यह 1 प्लस nt, ये आ गया। उसके बाद से प्लस यहाँ L² T² माइनस m² T² और इसको हम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, या लिखो यही 1 प्लस nt इसका स्क्वायर और प्लस यहाँ से 2। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन करना है, तो एक बार प्रोडक्ट कर लेने से थोड़ा सुविधाजनक हो जाएगा, प्रोडक्ट का फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये इसी को प्रोडक्ट कर ले तो 3Lm T² पहले से आ जाएगा और दूसरे में 3Lmn और TQ। तो उस टर्म को लिख लें हम, उसको हम लिख लें जिससे टर्म बाय टर्म ये डिफरेंशिएशन करने में आसानी हो जाएगी। 3Lmn और TQ ऐसा हमको मिल जाएगा। फिर यहाँ देखें इसका होल स्क्वायर कर लें, वो भी ठीक रहेगा। 1 प्लस nt का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 1 प्लस 2nt प्लस n² t², ये आ गया। इसको प्रोडक्ट कर लें तो यहाँ से 2mt और प्लस 2mn t² 2mn t² और फिर यहाँ से माइनस 3L² 3Lm t² और यहाँ से -2mt और प्लस 2 और प्लस 2nt और -1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा ft आ गया। अब इसमें ये 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रख रहा है, इसलिए 4th डेरिवेटिव से पहले सब 0 हो जाएंगे। तो द लाइन एंड सरफेस हैव 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट This imply ft is equal to 0, f dash t is equal to 0, f double dash t is equal to 0, f triple dash t is equal to 0 at 4th डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। अब हम देखें कि t की वैल्यू क्या होगा जिससे हमको 0 0 1 मिलेगा। तब आप देख रहे हैं यार कि यह 0 रहे तो t की वैल्यू 0। अब देखें कि t की वैल्यू 0 पर ये सब वह पॉइंट दे रहा है क्या, तो यह t इक्वल टू 0 तो x 0, t इक्वल टू 0 y 0 और t इक्वल टू 0 तो 1 आ गया। इट मीन्स हमारा पॉइंट t इज इक्वल टू 0। अब यह t 0 क्यों आया कि जो इस लाइन में देखेंगे कि क्या वैल्यू रखेंगे जिस पर हमको 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है वो मिल जाए, तो हमको मिल गया यहाँ से। अब हम क्या करें कि ft है, अब f डैश t
एफ डबल डैश टी, यानी हमको थर्ड डेरिवेटिव तक ये वैल्यू निकालनी है। एफ डैश टी इज इक्वल टू, एफ डैश टी निकालना है तो यहाँ से 4 एल टू द पावर 4 टी क्यूब, फिर यहाँ से 6 एल एम टी का 2t हो जाएगा, तो यह टी, और यह आ गया 9 एल एम एन टी स्क्वायर, फिर यहाँ 2 एल स्क्वायर टी माइनस 2 एम स्क्वायर टी, और ये तो जीरो आ गया, -2n और -2n स्क्वायर टी, ये आ गया। फिर से यहाँ से 2m यहाँ से 4mn टी, और फिर ये -6 LM टी -2m, ये जीरो हो जाएगा, और +2n इज इक्वल टू 0। एक बार डेरिवेटिव किया, दूसरे बार देखें एफ डबल डैश टी, तो ये हमको मिल जाएगा 12 एल टू द पावर 4, और यहाँ से 6 एल एम, और ये आ जाएगा +18 एल एम एन टी, और ये मिल जाएगा +2n स्क्वायर, और यह -2m स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ से -2n स्क्वायर, ये जीरो हो गया, +4mn, और यह -6lm, -6lm, यह जीरो, ये जीरो, आगे सब जीरो आ गया, ये जीरो हमने कर लिया। तो अब फिर एक बार और डेरिवेटिव, क्योंकि 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो 4 तक डेरिवेटिव जीरो नहीं हुआ, 3rd तक जीरो होगा, तो यह एफ ट्रिपल डैश टी इज इक्वल टू, अब ये आ गया 24 एल टू द पावर 4 टी, ये जीरो हो गया, यहाँ से +18 एल एम एन, और ये आ गया जीरो, यह जीरो, ये जीरो, यह अभी आगे सब जीरो, तो इस तरह से ये वैल्यू हमको यह मिल गया। तो अब हमको यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है 0, 0, 1 या t इक्वल टू 0 पर। तो अब इसमें एफ टी, एफ डैश टी, एफ डबल डैश टी एंड एफ ट्रिपल डैश टी give the value at t is equal to 0। अब t is equal to 0 पर ये क्या देगा, उसको अब हम रख लें, तो यफ्टी तो आपका, ये यफ्टी तो यहाँ तक है, अब जहाँ जहाँ t है 0 कर दे, यह 0 हो गया, 0 हो गया, ये भी 0 हुआ, यह भी 0, ये भी 0, और यहाँ से -1 एक एक को लिखते जाएं जो आया, यानी एफ डैश नहीं, केवल यह टी इज इक्वल टू ये वैल्यू -1, फिर यह 0, ये 0, सभी 0, +2 -1, +2 और -1, तो देखिए ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया।
ये चीज हमको मिल गई। अब हम क्या करेंगे, एफ डैश टी, इसको देखें एफ डैश टी, यह 0 0 0, ये 0, यह भी 0, -2n प्लस 2m -2n प्लस 2m, यह 0 और -2m प्लस 2n -2m, फिर देखें ये 0 आ गया। इसका मतलब ये एफ डैश टी, ये जो 0 ये है उसको सेटिस्फाई कर लिया, इसको भी सेटिस्फाई कर लिया। अब एफ ट्रिपल डैश एफ डबल डैश टी, एफ डबल डैश टी में 0 आ गया, 6LM 6LM, और ये 0 आ गया प्लस 2L स्क्वायर प्लस 2L स्क्वायर -2M स्क्वायर -2N स्क्वायर प्लस 4MN -6LM इज इक्वल टू 0। अब एफ ट्रिपल डैश टी, तो केवल ये 3LMN इज इक्वल टू 0 ये आएगा। अब हम देखेंगे कि यह LMN में यह एक इक्वेशन है और LMN में ये दूसरा इक्वेशन है। तो अब उस लाइन का इक्वेशन, अब ये LMN वैल्यू निकलने वाला नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लिखेंगे कि वो लाइन जो 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा वो ऐसा होगा जिसका डायरेक्शन कोसाइन इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इक्वेशन यानी लाइन, देयरफॉर लाइन 1 is the line which has 4 point of contact at 0 0 1, whose direction ratios satisfy the relation। अब इससे निकलने वाला होता तो निकाल करके उसकी वैल्यू को LMN की जगह रख दिया जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं दिख रहा है, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे कि उसकी वैल्यू को रख देंगे। तो एक क्रम से यानी 2L स्क्वायर 2L स्क्वायर -2M स्क्वायर -2N स्क्वायर, देख रहे हैं कि 2 सब में 2 से डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए 2 से डिवाइड कर लें और तब जो बच रहा है उसी को लिखे। तो L स्क्वायर प्लस -M स्क्वायर -N स्क्वायर ये आया, और ये प्लस 3LM और यहाँ से प्लस 2MN और -3LM इज इक्वल टू 0 पहला गया। और दूसरा हमारा जो आया ये 3 इतना है, तो ये 3 को ट्रांसपोज कर दें एंड LMN इज इक्वल टू 0, यानी x -0/L इज इक्वल टू y -0/M इज इक्वल टू z -1/n। 4th पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तब रखेगा जब उसका LMN इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रिलेटेड और सारे जो भी बुक्स रखे होंगे उसमें कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह होंगे, अनसॉल्व होंगे, उनको आप लोग करेंगे। लेकिन इसके बाद एक महत्वपूर्ण वर्क हमारा शुरू होगा, ऑस्कुलेटिंग प्लेन, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे।